हेलो दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी मित्तल और आकाश की है। वो दोनों की नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ महीनों बाद ही आकाश का ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद आकाश एक नए शहर में जाता है, जहां उसकी पत्नी उसे कहती है कि हमें एक अपना घर ले लेना चाहिए। आकाश उसकी बात से सहमत होता है और घर की तलाश करने लगता है। कुछ समय बाद उसे एक ऐसा घर मिल ही जाता है जो है तो काफी महंगा, लेकिन उसे काफी सस्ते में मिल रहा था। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उस घर को खरीद लिया और मित्तल को ले जाकर उसे घर दिखाया और कहा, आज से ये घर की मालकिन तुम हो। मित्तल घर को देखकर बेकाबू हो गई, खुशी से झूम उठी, क्योंकि वो इतना सुंदर था कि उसे देखने के बाद अपने आप को रोक पाना नामुमकिन सा था। फिर धीरे धीरे घर में सामान आए और घर सेट हो गया। कुछ दिनों बाद मित्तल प्रेग्नेंट हो गई और जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, उसके साथ अजीबोगरीब सी हरकतें होने लगी। जैसे कि अगर उसने फ्रिज बंद कर दिया तो वो अपने आप खुल जाता था, नल बंद कर दिया तो अपने आप चालू हो जाता था, लाइट बंद चालू होने लगती थी। मित्तल ये सब देखकर काफी डर गई और आकाश से कहने लगी, आकाश, आजकल मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। आकाश को वो सारी बात बताती है। आकाश कहता है, तुम दिन भर घर में काम करती हो, इस वजह से थक जाती हो और चीजें भूल जाती हो। तुम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम हमारे बच्चों पे ध्यान दो। कभी कभी ज्यादा काम होने की वजह से चीजें भूल हो जाती है। और रहा सवाल लाइट का, तो वो शायद कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो कल ही मैं एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर दिखवा लेता हूँ। ठीक है, अब सो जाओ। मित्तल को भी लगता है कि सही बात है, काफी टाइम से मैंने कोई आराम नहीं किया, इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जाते जाते जब 2 महीने हो जाते हैं, मित्तल का व्यवहार अलग सा हो जाता है। वो काफी चुप चुप सी रहने लगती है, रात में डर कर भागने लगती है। ये सब देखकर आकाश थोड़ा चिंतित हो जाता है और उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी बीवी को साइकोलिश की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ महसूस होता है, जो कि है नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वहां कोई है। डॉक्टर आकाश को उसकी बीवी को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देता है। वो कहता है कि आपकी बीवी साइको है, उसे वो कब किसके साथ क्या कर ले कोई भरोसा नहीं, आप उसके साथ रहने का रिस्क मत उठाए। लेकिन आकाश उस डॉक्टर की सलाह से सहमत नहीं होता और उसकी बीवी को घर ले जाता है और अकेले में बाथरूम में बैठकर खूब रोता है और कहता है, भगवान, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो आज ऐसे दिन मुझे क्यों दिखा रहा है। मेरी अच्छी खासी मित्तल को क्या हो गया, क्यों वो इतनी परेशानी से गुजर रही है। कुछ तो मेरी मदद कर, कुछ तो बता के मैं क्या करूं। तभी आकाश अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है और उसे सारी बात बताता है। उतने में मित्तल चिल्ला कर दौड़ती है और आकाश उसके पीछे दौड़ता है और कुछ ही दूर जाकर मित्तल गिर जाती है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर दौड़ता है। तभी डॉक्टर कहता है कि मित्तल कोमा में चली गई है। आकाश के आंसू नहीं थमते और वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है और आकाश उसे सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि ये कोई आत्मा का काम है,
क्योंकि जब से तुम इस घर पर रहने आए हो तभी से तुम परेशान हो। तुम अगर इस घर में नहीं आते तो शायद ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम ये सोचो कि उसने इतने सस्ते में तुम्हें ये मकान क्यों दे दिया। जरूर कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। मेरे पहचान के एक तांत्रिक हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। शायद वो हमें कुछ बता सके कि आखिर इस घर का राज है क्या। तभी आकाश उसकी बात मानकर उस तांत्रिक के पास चला जाता है और उसे सारी बात बताता है। तांत्रिक कहता है, बेटा, तेरी बीवी के शरीर में एक आत्मा है जो उसके प्राण लेना चाहती है। अगर तू उसे बचाना चाहता है तो तुझे मुझे उस घर में ले जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ। आकाश तुरंत ही तांत्रिक के साथ निकल पड़ता है और रास्ते में आकाश की गाड़ी खराब हो जाती है। तभी तांत्रिक कहता है, ये उसी आत्मा का काम है जो तेरी बीवी की जान लेना चाहती है। तुरंत ही आकाश और तांत्रिक पैदल ही निकलते हैं और करीब रात के 2:30 बजे उस घर पर पहुंचते हैं। जब आकाश अपने घर पर तांत्रिक को ले जाता है तो घर की लाइट बंद चालू होने लगती है। हर तरफ से चीजें गिरने लगती है। अजीब और गरीब सी आवाजें आने लगती है। ऐसा लगता है कि वो घर ना होकर एक भूत बंगला सा हो गया हो। आकाश काफी हद तक डर जाता है और कांपने लगता है। तभी आकाश का दोस्त आकाश को संभालता है और उसे कहता है कि शांत हो जाओ, पंडित जी के रहते हमें कुछ हो नहीं सकता। तभी वो तांत्रिक अपने मंत्र की शक्ति से उस आत्मा को बुलाता है। तब वो आत्मा एक औरत की होती है। तांत्रिक उससे पूछता है कि आखिर क्या बिगाड़ा है इस औरत ने जो तू इसे मारना चाहता है। तभी वो औरत बोलती है कि जिस तरह मैं यहाँ मरी हूँ सभी को मरना पड़ेगा। जब मेरे पति ने मुझे मारा मैं पेट से थी, जब ये यहाँ रहने आए तो पेट से थे, और ये मेरा घर है। अगर मेरे घर में कोई भी रहने आएगा तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर तांत्रिक उसे कहता है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं, तेरा कसूरवार तेरा पति है ना कि ये। इसे छोड़ दे, ये तेरे घर को छोड़ देगा। लेकिन आत्मा कहती है कि मैं खुद इसे अपना घर छुड़वा लूंगी। इसकी बीवी की मौत तो तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता। तभी आकाश जोर जोर से रोता है और आत्मा के सामने गिड़गिड़ाता है कि हमें बख्श दो, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। लेकिन मेरी बीवी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम कर रही हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम उसे बख्श दो, हम तुम्हारा घर छोड़कर चले जाएंगे। हम दोबारा कभी तुम्हारे घर पर भूल कर भी नहीं आएंगे। तभी तांत्रिक आत्मा को अपने वश में कर उसकी बीवी के शरीर से उसे निकालता है और अपने कब्जे में कर ले जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से आकाश कभी भी उस घर में रहने के लिए नहीं गया और ना ही उसने उस घर को किसी को बेचा। उसका मानना है कि आज भी आत्मा वहीं बसती है। आकाश अपनी मित्तल और बेटे के साथ काफी दूर चला गया, लेकिन आज भी जब वो इन बातों को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है और वो इस बात को दोहराने से भी डरता है कि उसके साथ वाकई में कभी ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो प्लीज हमें